हेलो, अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं छंद लेकर आई हूँ। छंद टॉपिक पर हम बात करेंगे कि छंद का प्रयोग काव्य में कैसे होता है। ठीक है, तो पहले छोटी छोटी सी बातें समझ लें कि छंद में क्या बेसिक चीज़ें होती हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं वैसे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्णिक में वर्ण गिने जाते हैं और मुक्तक में कोई बंधन नहीं होता। इसका प्रयोग कम से कम ही होता है। मात्रिक और वर्णिक छंदों पर ही काव्य में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई इसके भेद की बात है। अब दूसरा ले लेते हैं, छंद के अंग कितने, छंद के कितने भाग हैं जिन पे हम कार्य कर सकते हैं या जिन पर हमें ध्यान देना है। तो छंद में पहले चरण या पाद पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे इसके कुछ चरण होते हैं। किसी में 4 चरण हैं, किसी में 6 चरण होते हैं। तो वो चरण क्या हैं, यानी कि एक लय में जब लिखते हैं फिर थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो विराम से पहले का एक चरण, विराम के बाद का दूसरा चरण, इस तरह से ये चरण गिने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ण या मात्रा का ध्यान रखा जाता है। तीसरा है यति। यति का मतलब होता है जब हम लिखते समय या बोलते समय कहीं रुकते हैं, यानी कि अल्प विराम लेते हैं जब हम, तो उसे यति कहा जाता है। और गति वो है जब छंद को बोलते समय या गाते समय एक लय में गाते हैं, एक फ्लो के साथ गाते हैं, एक प्रवाह में गाते हैं, तो वो गति होगा, गति का ध्यान रखा जाता है। 5वां है तुक। तुक का ध्यान रखा जाता है जहाँ अंतिम पंक्ति के अंतिम अक्षर जो होते हैं उनकी गति, उनकी जो लय में तुक बंदी का ध्यान रखा जाता है। जैसे अंत में आरी आया है तो दूसरे में हारी है, इस तरह का ध्यान रखा जाता है। और छठा है गण। गण का मतलब होता है इसके समूह में, कुछ अक्षरों को समूह में बांधना। तो यहाँ पर समूह की बात हो रही है, तो यहाँ पे 3-3 वर्णों का समूह रखा जाता है जिसमें हम गिनती कर लेते हैं, तो उसमें ये अक्सर वार्णिक छंदों में गिना जाता है। तो ये तो हो गई 6 चीज़ें जिसका हम ध्यान रखते हैं। एक और चीज़ है वो बता दूं मैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर का ध्यान रखना। ह्रस्व में वो शब्द आते हैं, वो वर्ण आते हैं, यानी कि हम कहें कि वो स्वर आते हैं। स्वर अ ई उ, स्वर में अ ई उ होते हैं जिसमें के मात्राएं नहीं होती, जिसमें मात्राएं नहीं होती। अगर होती हैं तो जैसे छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो छोटी ई को भी ह्रस्व में ही गिनना, छोटी ई की मात्रा को, और छोटा ऊ को भी ह्रस्व में ही गिना जाता है। उसे लघु में गिना जाता है, गुरु में नहीं गिना जाता, यानी कि उसकी एक मात्रा गिनी जाती है, 2 मात्राएं नहीं गिनी जाती ह्रस्व स्वर की। ठीक है, उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं देख लेते हैं। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ में आते हैं। इनको हम गुरु या 2 मात्राओं में गिनते हैं। ठीक है, तो अब कैसे गिनते हैं ये बात अब हम उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिया है दोहा छंद का। मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, रोला और सोरठा, ये छंद आते हैं मात्रिक छंदों में, जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिया दोहा छंद का। दोहा छंद में ये मैंने एक दोहा लिखा है जो कि आपने बहुत प्रचलित है, जो हनुमान चालीसा में पढ़ने को मिल जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। ये दोहा है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में थोड़ा सा रुकते हैं, कॉमा लगता है। तो यहाँ पे चारों चरण में एक सम, एक विषम होता है और एक होता है सम। विषम यानी कि पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो सम
है उसमें ये 2 और दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो पहला और तीसरा कौन सा है? देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पे कॉमा लगा है, यानी कि यहाँ पे एक रुके हैं, यहाँ पे यति है और यहाँ पर एक विराम लिया, यहाँ पर हमने एक छोटा सा विराम लिया, रुके हैं, यानी कि ये एक चरण पूरा हो गया। और दूसरा है निज मन मुकुर सुधारी, दूसरा चरण ये हो गया। ठीक है, तो दूसरा चरण में कितनी मात्राएं हैं? और फिर ये तीसरा बरनऊ रघुवर विमल जसु, ये तीसरा चरण हो गया। और चौथा चरण ये हो गया जो दायकु फलचारी, ये चौथा चरण हो गया। तो हम देख लेते हैं कि इसको गिनना कैसे है। अभी भी मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर को 1 गिनते हैं और जो दीर्घ होते हैं उसको हम 2 गिनते हैं। तो यहाँ पे श्री में बड़ी की मात्रा है तो 2, यहाँ पे सब में लघु है तो यहाँ पे ये सब में ही 1-1 मात्रा गिनी है मैंने। श्री में 2, 1 1 1 1 1 1 और सरो र में ओ की मात्रा लगी इसलिए ये 2 मात्रा हो गई, फिर से 1 फिर से 1 फिर से 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक चरण पूरा किया। इसकी गिन लेते कितनी मात्रा हुई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में 13 मात्राएं हो गई और तीसरे में भी गिन लेते कितनी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसमें सभी में ही 1-1 मात्राएं, क्योंकि इसमें किसी में भी दीर्घ नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं हो गई, 13 हो गई। अब ये देख लेते हैं दूसरा और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। निज में छोटी ही है तो इसलिए यहाँ पर 1 मात्रा गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और धा में आ की मात्रा है इसलिए हमने इसको 2 गिन लिया। धा में 2 है तो और रा में छोटी की मात्रा इसलिए इसको भी हमने 1 गिना। मात्राएं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर भी 11 मात्राएं हो गई, है ना। और चौथे चरण में भी देख लेते हैं कितनी है। ये कॉमा लगा है, यहाँ से ये 2, क्योंकि ज में ओ की मात्रा लगी है, ओ को हम 2 में दीर्घ में गिनेंगे। दा में आ की मात्रा लगी है इसलिए इसको भी हम 2 में गिनेंगे। तो बाकी सब में, और चा में आ की मात्रा लगी इसको भी हम 2 में गिनेंगे। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखा जाता है, मात्राओं के अलावा जो अंतिम शब्द हैं इनमें राइमिंग होनी चाहिए, यानी इसमें तुक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे धारी लगा है तो ये चारी हो गया, है ना। धारी और चारी का ध्यान रखना है, तो इसलिए इसको भी, ये भी शर्त हमारी पूरी हो गई। तो इसलिए हम पूरा तरह से कह सकते हैं कि ये दोहा छंद है। दोहा छंद के 4 चरण भी हो गए, 1 2 3 4। विषम और सम, विषम में 13 मात्राएं, सम में 11 मात्राएं और अंतिम में तुक भी हो गया। इसलिए ये दोहा छंद पूरी तरह से सही है। आप भी इस तरह से अपनी भी रचना अगर करें तो भी उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको एक दोहा और बताऊं जो मैंने खुद, मेरी अपनी रचना है, वो भी मैं आपको लिखकर बताती हूँ दोहा छंद में, कि हम खुद भी अगर लिखें तो उसमें भी इसी तरह से हम ध्यान रखेंगे। दोहा है, ताकत कलम न परखिए, परखे जाए हार, परखे जाए हार, है ना। तलवार नहीं टिक सके, तलवार नहीं टिक सके, टिके शब्द की धार, टिके शब्द की धार। अब यहाँ पर ये मेरी अपनी रचना है, इसमें भी मैंने किस तरह से ध्यान रखा है इन चीज़ों का। तो
पहला ये है और ये तीसरा है, पहला और तीसरा सम चरण हो गया, और ये दूसरा और चौथा ये विषम चरण हो गए, और ये दूसरा और चौथा सम चरण हो गए। तो विषम में हमने देखा था कि 13-13 मात्राएं होती हैं और सम में 11-11 मात्राएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी गिन लेते हैं, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये ए है तो इसे 2 गिनेंगे। उसके बाद परखे जाए, 1 1 ये 2, ये भी 2, ये भी 2 2 और 1। ठीक है, अब इसमें भी गिन लेते हैं, 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 और 1। इसको काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक, ये इस विराम तक, अल्प विराम तक 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, ये 13 हो गई। और सम चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये 11 मात्रा यहाँ तक हो गई, तो ये सम का भी शर्त पूरी हो गई। यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर भी 11 मात्राएं, यहाँ पर भी 11 मात्राएं, यहाँ पे 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर भी 13 मात्राएं हो गई। और अंत में हार और धार, ये राइमिंग बन रही है, ये तुक बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमारा शर्त पूरा हो रहा है दोहा छंद का। तो यहाँ पे भी दोहा छंद है, ये भी दोहा छंद है। इस तरह से दोहा छंद हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करें एक बार चौपाई छंद की। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। चौपाई के बारे में समझ लें कि चौपाई में क्या क्या शर्तें होती हैं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, है ना, और मात्राएं 16-16 मात्राएं होती हैं चारों चरण में। 16-16 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसको 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। जैसे दोहा हमने 2 पंक्तियों में लिखा, ऐसे ही चौपाई को 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। कैसे, वो देख लेते हैं। हनुमान चालीसा में से ही ले लेते हैं एक सबसे पहला दोहा। पहला चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहली बात तो ये लास्ट के देखो, धामा, नामा, सागर, उजागर, ये पंक्तियाँ तुक बन रही हैं इनमें। और 4 पंक्तियाँ हैं, चारों में को हमने इस तरह से लिख लिया। अब चारों में 16-16 मात्राएं हैं या नहीं, ये हम देख लेते हैं। 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1, है ना। इसे गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 मात्राएं आ गई हमारी। फिर उसमें भी देख लेते हैं 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हो गई। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर भी 16 मात्राएं। यहाँ 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हो गई। यानी कि चौपाई में भी हमने ये शर्तें पूरी कर ली। हर एक लाइन में, हर एक चरण में 4 चरण है और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं हैं और 16-16 मात्राओं के साथ साथ तुक का भी ध्यान रखा गया है। अंतिम 2-2 पंक्तियों को तुक में भी रखा गया है, इसलिए यह हमारी शर्त पूरी करता है और ये चौपाई छंद में पूरी तरह से सही उतरता है। तो ये भी हमें समझ में आ गया। तो आप दोहा और चौपाई का अभ्यास करें और खुद भी, अगर आप लेखक हैं तो खुद भी लिखने की कोशिश करें कि कैसे इन बातों का ध्यान रखें, अपनी खुद की रचना करें और फिर देखें कि काव्य कितना सुंदर बन पड़ता है। तो फिर से मैं विदा लेने से पहले यही कहूँगी, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, कमेंट भी ज़रूर करें, आप अपनी बात ज़रूर करें, आप अपनी बात कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाएं और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो अगले वीडियो तक के लिए ओके, बाय बाय।